हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसे लिखा गया है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस समय उपलब्ध हर्षचरित में 8 अध्याय अथवा खंड हैं। इन्हें उच्चावास कहा जाता है, जिसमें से पहले 2.5 उच्चावास बाण की आत्मकथा के रूप में है। इसके बाद आधुनिक थानेश्वर के पुष्यभूति वंश, जिनमें हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन का जन्म हुआ था, का वर्णन है। तो करेंगे बुक पर बात। Well, I'm Moshi Sahu and you're watching Book Bars. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. बाण ने प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री और कन्नौजाधिपति ग्रहवर्मा मोखरी के विवाह का वर्णन किया है। अपने ज्येष्ठ पुत्र राजवर्धन को हुड़ू का हनन करने के लिए भेजकर प्रभाकर वर्धन ज्वरग्रस्त हो गए। बाण ने उसके रोग, मृत्यु, दाह संस्कार एवं साम्राज्ञी यशोमती के आत्मदाह का वर्णन किया है। उसके बाद गौड़ एवं मालव सेनाओं के कन्नौज पर आक्रमण तथा ग्रहवर्मा की हत्या की सूचना मिलती है। यह सुनकर राजवर्धन कन्नौज की ओर बढ़ जाते हैं। शत्रुओं के हथियार डाल दिए, परंतु चालाकी खेली। राजवर्धन को शत्रु शिविर में आमंत्रित किया गया और उनकी वहां पे निर्मम हत्या कर दी गई। हर्ष ने अपने बहनोई एवं भाई की हत्या का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी तथा कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। हर्ष की बढ़ती हुई सेना के सामने शत्रु भाग निकला। यह सुनकर हर्ष के विस्मय का अंत न था कि राजश्री कैद से छूटकर विंध्याचल की ओर चली गई। बहुत परिश्रम युक्त खोज के बाद हर्ष ने आत्मदाह करने का तत्पर राजश्री को दिवाकर मित्र ऋषि के आश्रम के पास पाया और गंगा के तट पर अपने शिविर में ले आया। यहाँ ये ग्रंथ अकस्मात समाप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाण का विचार हर्ष के चरित्र को पूर्ण रूपेण लिखने का नहीं था। वह इसका केवल मात्र एक अंश लिखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने श्रोताओं को बतलाया है हर्ष के जीवन का वर्णन सैकड़ों जीवनों में भी नहीं किया जा सकता। यदि आप उसका एक अंश सुनना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। यह भी ठीक ही कहा जाता है कि हर्ष चरित्र हर्ष के जीवन की केवल एक घटना मात्र है, क्योंकि हर्ष चरित्र से उपलब्ध ऐतिहासिक ज्ञान बहुत ही कम है। परंतु इस ग्रंथ की समालोचना करते हुए हमें इसे ऐतिहासिक रचना के रूप में नहीं देखना चाहिए। वस्तुतः उसे ऐतिहासिक कथानक से युक्त एक काव्य कहना ही अधिक उचित है। लेखक की पूर्ण शक्ति काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन करने पर ही केंद्रित है और ऐतिहासिकता के उनके लिए गौड़ है। उन्होंने कृति के प्रतिनायक भूत गौड़ एवं मालव राजाओं का नाम भी नहीं दिया है। भूमि को गौड़ से शून्य करने के हर्ष के निश्चय होने पर भी बाण ने गौड़ की भावी घटनाओं को छोड़ दिया है। जहां पाठक विंध्य पर्वत में से हर्ष की गवेषणा के परिणाम को सुनने को उत्कंठित है, वहां बाण विंध्य पर्वत का सूक्ष्म वर्णन करने में संलग्न है। बाण ने हर्ष की प्रस्थान करती हुई सेना का, राज्यसभा का, धार्मिक संप्रदायों का, ग्रामों का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है, जो कि इतिहास की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाना भारत के साहित्यिक सितारों की आकाशगंगा में एक बेजोड़ स्थान रखते हैं। वह अलंकृत संस्कृत गद्य के क्षेत्र में एक अद्वितीय कलाकार है। बाण का हर्षचरित एक ऐतिहासिक रोमांस है, जो उनके सप्रभु की वास्तविक घटनाओं को प्रस्तुत करता है। थानेसर के हरवर्धन और कन्नौज, जिन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत पर शासन किया था, हर्षचरित के 8 उच्चावास का विवरण निम्नलिखित है। हर्षचरित के प्रथम 3 अध्यायों में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है। पहले अध्याय का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। इसमें स्वयं के जीवन और परिवार से संबंधित जानकारी मिलती है। दूसरे अध्याय में उसने अपने वात्स्यायन गोत्री प्रतिकूट नामक नाम के निवास करने वाले भृंगवंश तथा अपने बचपन का उल्लेख किया है। इसी में वह हर्ष के संपर्क में आने का विवरण देता है। तीसरे उच्चावास में श्रीखंड जनपद तथा श्राणी स्वर का वर्णन करते हुए वह पुष्यभूति तथा भ्रैवाचार्य नामक शैव आचार के आपसी संबंधों के विषय में बताता है।
चौथे उच्चावास में प्रभाकर वर्धन संबंधी उल्लेख है, जहां राज्यवर्धन हर्षवर्धन राष्ट्री के जन्म, बचपन एवं कन्नौज के राज ग्रह वर्मा के साथ राष्ट्री के विवाह जैसी घटनाओं का वर्णन किया गया है। पांचवें उच्चावास में सीमा प्रांत पर हूणों के उपद्रव, उन्हें दबाने के लिए राजवर्धन को भेजने, प्रभाकर वर्धन की बीमारी तथा मृत्यु का वर्णन किया है। छठवें उच्चावास में शोकाग्रस्त राजवर्धन द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इच्छा, ग्रह वर्मा की हत्या का समाचार, उसके बाद राजवर्धन द्वारा शस्त्र ग्रहण कर मालवराज के विरुद्ध अभियान, मालवराज की पराजय, दुष्ट शशांक द्वारा छल पूर्वक राजवर्धन की हत्या का वर्णन है। इन सब घटनाओं के अलावा हर्ष की समस्त शत्रुओं से बदला लेने तथा पृथ्वी को गौड़ विहीन कर देने की प्रतिज्ञा का भी वर्णन है। सातवें उच्चावास में हर्ष के सैन्य अभियान, कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का राजदूत हंसवेग द्वारा प्रेषित मैत्री प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का भी वर्णन है। आठवें तथा अंतिम उच्चावास में राष्ट्री की खोज तथा प्राप्ति, दिवाकर मित्र से मिलन तथा राष्ट्री को साथ लेकर सैन्य शिविर में वापस आने का वर्णन किया गया है। इसी के साथ हर्षचरित का विवरण समाप्त हो जाता है। यह ग्रंथ हर्ष के शासन का एक संजीव तथा समकालीन चित्र प्रस्तुत करता है। हर्षकालीन भारत के राजनीति एवं संस्कृति के ऊपर भी हर्षचरित से प्रकाश पड़ता है। हर्षचरित का इंग्लिश अनुवाद दो प्रख्यात विद्वानों E.B. कॉवेल और F.W. थॉमस ने किया। यह मूल संस्कृत पाठ का अंग्रेजी भाषा में ईमानदारी से प्रतिपादन है। यह लेखन की शैली की विशिष्ट विशेषताओं का संरक्षित करता है। शब्दों में सभी वाक्य और वाक्यों में छुपे हुए संकेतों को अंग्रेजी पाठक को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। सायोनारा।